राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर दिल्ली का रास्ता जयपुर से होकर गुजरने वाला है। राज्यसभा की 3 सीटों पर जून 2026 में चुनाव होना है और इसके साथ ही प्रदेश की सियासत में नया गणित, नए चेहरे और नई रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सियासी संदेश का भी चुनाव होगा। सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने खेमे से किसे दिल्ली भेजेगी और क्या इस बार कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। दोस्तों, दरअसल जून 2026 में राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें भाजपा के रविनंत सिंह बिट्टू, राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस के नीरज डांगी शामिल है। नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत वर्ष 2020 में राज्यसभा पहुंचे थे और अब उनका 6 साल का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। वहीं रविनंत सिंह बिट्टू अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा गए थे, लेकिन जिस सीट से वे चुने गए उसका कार्यकाल जून 2026 तक ही है, इसलिए उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का ही रहेगा। अगर विधानसभा के मौजूदा संख्या बल की बात करें तो समीकरण साफ दिखाई देते हैं। राजस्थान विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत है, इसलिए 3 में से 2 सीटें भाजपा के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि एक सीट कांग्रेस के मिलान तय माना जा रहा है। लेकिन असली दिलचस्पी सीटों से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम को लेकर है, क्योंकि दोनों ही दलों में कई दावेदार इस वक्त लाइन में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में इस बार स्थानीय चेहरे को मौका देने की चर्चा भी चल रही है। सबसे पहले नाम सामने आ रहा है पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा मेवाड़ क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं और पार्टी के भीतर उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है, जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में बताए जा रहे हैं। वहीं चूरू से चुनाव लड़ चुके रफीक मंडीलिया भी राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं और इसके लिए वे दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। यानी कांग्रेस के सामने चुनौती ये होगी कि संगठन, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरण तीनों को कैसे साधा जा सकता है। दोस्तों, भाजपा में भी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। एक सीट पर रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा भेजने पर विचार किया जा सकता है। बिट्टू इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं और सिख समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिहाज से पार्टी के लिए अहम माने जाते हैं। दूसरी सीट के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नाम भी चर्चा में बताए जा रहे हैं। भाजपा के लिए भी ये चुनाव सिर्फ सीट जीतने का नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में संदेश देने का मौका भी हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में सामाजिक समीकरण भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से है और नेता प्रतिपक्ष दलित वर्ग से आते हैं। ऐसे में पार्टी अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग के किसी चेहरे को मौका देने पर विचार कर सकती है। वहीं भाजपा भी क्षेत्रीय संतुलन, संगठन में योगदान और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर फैसला कर सकती है। ऐसे में दोस्तों, जून 2026 अभी दूर है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में राज्यसभा की इन 3 सीटों ने अभी से हलचल बढ़ा दी है। 2 सीटें भाजपा के खाते में और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। जयपुर से दिल्ली की इस सियासी यात्रा में आखिर किसे मिलेगी राज्यसभा का टिकट और क्या इस बार कोई ऐसा नाम सामने आएगा जो राजस्थान की राजनीति में नया संदेश दे। अब सबकी नजरें भाजपा और कांग्रेस के उस फैसले पर टिकी है जो तय करेगा कि राजस्थान से दिल्ली आखिर राजस्थान से कौन जाएगा। नमस्कार।